नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले हैं जो लूसेंट सामान्य ज्ञान। ठीक है दोस्तों इससे पहले हम वन वीडियो बना चुके हैं। तो दोस्तों आइएगा दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतिहास का देखिएगा जो कुछ उसमें से क्वेश्चन छूटा हुआ था। ठीक है, तो 6 देखिएगा, डायोनिसिफियस यह मिस नरेश टालमी फिलटेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, 7 देखिएगा, टालमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधा, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। ठीक है, 9 देखते हैं, पेरिप्लस ऑफ द ईस्थर्न सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारी वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक, ठीक है, चीनी लेखक देखिएगा, चीनी लेखक फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्र गुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया है। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। देखिएगा दूसरा, सयुगन यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हेनसोंग यह हर्षवर्धन के शासन काल में आया था भारत। ठीक है, भारत आया था। हेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इस हर्षकालीन समाज, धर्म तथा समाज नीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ठीक है, हेनसोंग नोट देखिएगा, हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4, इतिसंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। कब आया था? तो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, अरबी लेखक जो फर्स्ट देखिएगा, अल-बरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज़म खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद तहकीक-ए-हिंद
भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो भारत और दर्शन, त्योहारों को, खगोलीय विज्ञान, कृमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, जीवन आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा देखिएगा, इब्न बतूता, जो इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा गया। क्या कहा गया? रेहला। जो भाषा में लिखा गया उसका वृत्तांत रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अन्य लेखक, तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयुगर तथा तंगयुर नामक ग्रंथ की रचना किया था। कौन किया था? तो तारानाथ किया था। ठीक है, इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। ठीक है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन, किसको कहा जाता है? आर्कियोलॉजी, जो सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोंगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नात्स्य अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विक्रम सिद्ध होने का प्रमाण यौन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विद्या गरुड़ स्तंभलेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिंग का जानकारी देने वाला अभिलेख सौहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रहने का भी उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले ऋण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सती प्रथा का, ठीक है, भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। अभिलेख के आधार पर, ठीक है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर नौपाषाणिक पुरातत्व बुर्जहोम से गतवासो गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत का सिक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को आहत का सिक्का कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत का सिक्का कहा जाता है, ठीक है।
सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने की कार्य एवं शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेम होने का प्रमाण मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आरिकमेंडूर परचुरी के निकट से रोमन सिक्का प्राप्त हुआ है। नोट देखिएगा। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाय, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा एवं द्वीप से स्थापित हुआ है। देखिएगा महत्वपूर्ण अभिलेख जो है, महत्वपूर्ण अभिलेख। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित, कालिंग राज खारवेल। ठीक है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो रुद्रादामन। ठीक, नासिक अभिलेख हो जाएगा गौतमी बालश्रमी, और हो जाएगा प्रयाग स्तंभ जो समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त शासक। और एहोल अभिलेख हो जाएगा पुलकेशिन II। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वंशदौर अभिलेख मालवा नरेश यशोमन। ग्वालियर अभिलेख जो हो जाएगा प्रतिहार। और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा आपको स्कंदगुप्त। ठीक है, देवपाड़ा अभिलेख हो जाएगा बंगाल शासक विजय सेन। ठीक है, नोट देखिएगा। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण में नगर द्रविड़ दोनों शैलियों पर प्रभाव पड़ा है, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। क्या कहलाती है? वेसर शैली कहलाती है। पंचायत देखिएगा। पंचायत शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायत शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, और पंचायतन मंदिर का उदाहरण है जो मुख्य मंदिरों से घिरा होता है, उसको क्या कहा जाता है? पंचायतन मंदिर का उदाहरण कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिएगा कंदरिया। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो का मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, और हो जाएगा आपको भुवनेश्वर मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, खजुराहो में लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर मंदिर, और आपको हो जाएगा दशावतार मंदिर, देवगढ़ उत्तर प्रदेश जो गोडेश्वर मंदिर। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में जो ये हो जाएंगे, कौन सा हो जाएगा? कहलाएगा पंचायतन। ठीक है, जो मंदिर जो मुख्य मंदिर 4 मंदिरों से घिरा होता है उसको क्या कहा जाता है? पंचायतन मंदिर कहा जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।